नमस्कार पेरेंट्स। पेरेंट्स, हमारे बहुत सारे ऑटिज्म के बच्चों में ये एक बिहेवियर होता है जहाँ वो किसी एक चीज़ को अपने हाथ में पकड़ के रखना चाहते हैं। हमेशा एक कंपल्सिव होल्डिंग की टेंडेंसी होती है। एक बॉटल पकड़ लेंगे, क्रीम की बॉटल, शैम्पू, टूथपेस्ट, स्ट्रॉ, पेन, एनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल सॉर्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो थोड़ा हो, जिसमें थोड़ी ग्रिप उन्हें मिले। ऐसी कोई भी एक चीज, कभी एक हाथ में, कुछ बच्चे दोनों हाथ में पकड़ के मतलब पकड़ना चाहते हैं। उसके कारण उनको सिखाना मुश्किल हो जाता है, उन्हें कोई एक्टिविटी कराना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई एक्टिविटी कराएंगे तो हमें हाथ फ्री चाहिए। हम बच्चे से वो जैसी चीज लेते हैं वो बच्चा रोने लगता है, गुस्सा करने लगता है, ही वॉन्ट्स इट बैक, है ना। ऐसा क्यों करते हैं इन द फर्स्ट प्लेस, पहले ये समझना जरूरी है। हमारे बच्चे जो हैं उनकी स्पेशली जो ऑटिज्म के बच्चे हैं, दे हैव सेंसरी इश्यूज, और वो कभी भी किसी एनवायरनमेंट को एज अ होल नहीं देखते। अगर वो एक कमरे में घुसे तो वो कमरे को पूरे एज अ होल नहीं देखते। वो किसी एक पॉइंट पे उनका फोकस चला जाता है और फिर वो उसी के प्रति ऑब्सेस हो जाते हैं, राइट। सेम कमरे में हर बार एक अलग अलग पॉइंट उनका फोकस अट्रैक्ट करता है, सो दैट चेंज इज देयर। उनके लिए वो सेम कमरा या वो सेम एनवायरनमेंट या वो सेम जगह हर बार अलग चीजें उनका ध्यान कैच कर लेती है, इसलिए वो जगह उनके लिए अलग हो जाती है। थिंग्स, हमारे लिए जो चीज कांस्टेंट है उनके लिए उतनी कॉन्स्टेंसी नहीं है। थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट फॉर देम। कभी किसी जगह पे उनका ध्यान आकर्षित हो गया, सेम कमरे के किसी और पॉइंट पे ध्यान आकर्षित हो गया, वो सेम कमरा उन्होंने 2 बार आए, दोनों बार उन्होंने अलग अलग जगह पे अपना ध्यान फोकस किया, इसलिए वो सेम कमरा उनके लिए डिफरेंट हो गया। दैट चेंज इज अ स्ट्रेसर, स्पेशली फॉर अ चाइल्ड विथ ऑटिज्म। एनी फॉर्म ऑफ चेंज, चाहे वो उनके एनवायरमेंट में हो, उनके रूटीन्स में हो, उनके पैटर्न ऑफ लिविंग में हो, any form of change is a very big stress for that child. प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, स्टेट ऑफ कांस्टेंट बहुत कम हो जाता है बच्चे के लिए। इन ऑर्डर टू हैव समथिंग जो उन्हें वो कांस्टेंट का फील दे, प्रेडिक्टेबिलिटी की फील दे, इसलिए वो चीज वो हाथ में रखते हैं। वो चीज उनके हाथ में है, उस पे उनका कंट्रोल है, प्रेडिक्टेबल है कि हाँ, मैं जितनी बार उसको देखूंगा वही चीज मेरे हाथ में रहेगी, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। उससे वो कंफर्ट डिराइव करते हैं इन दिस एवर चेंजिंग एनवायरमेंट फॉर देम, बिकॉज द वे दे परसीव, वो जैसे देखते हैं दुनिया को हम नहीं देख सकते उस तरीके से, इसलिए उनका वे ऑफ परसेप्शन, उनके स्ट्रेसर्स हमसे बहुत अलग हैं। सेम चीज उनके लिए हर बार अलग तरीका से देखते हैं, हर बार वो चीज उनको अलग दिखती है। देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज एंड दैट चेंज इज अ स्ट्रेसर। और जो होल्डिंग है वो उन्हें कंफर्ट देता है, उन्हें बताता है कि हाँ, ये एक चीज है जो चेंज नहीं हो रही, ये प्रेडिक्टेबल है, ये कांस्टेंट है, इसलिए बच्चा वो चीज हाथ में पकड़ के घूमता रहता है। अब उसे लेना नहीं है, उसे बच्चे से छीन लेंगे, उसके हाथ से हटा देंगे तो वो रोएगा। ऑफ कोर्स वो रोएगा, क्योंकि वो अगेन एक स्टेट ऑफ चेंज में चला गया है, डिस्कम्फर्ट में है, तकलीफ में है, वो बहुत रोएगा। क्या करें, हाउ टू हेल्प द चाइल्ड? 2 चीजें करेंगे। नंबर 1, अपने एनवायरनमेंट को, अपने घर को, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको जितना कम सेंसरी स्टिमुलस होना उतना रखिए, कम रखिए। डीक्लटर करिए अपनी घर को, चीजें भरते मत जाइए। शाइनी लाइट्स, शाइनी फर्नीचर, शाइनी कर्टन्स, ग्लास, ये सब मत रखिए।
थिंग्स दैट आर वेरी शाइनी, विच आर वेरी ब्राइट, उनको हटाइए, डीक्लटर करिए अपने घर को, ताकि सेंसरी ओवरलोड बच्चे को थोड़ा कम हो। ये जो मैं बोल रही हूं कि डीक्लटर करिए, ये बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, आई नो दैट। क्योंकि उस डीक्लटर भी आप कर दो, फिर भी वो प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है कि बच्चा किस चीज के प्रति अट्रैक्ट हो जाएगा या किस चीज के प्रति अट्रैक्ट नहीं होगा। बट कोशिश कीजिए कि आपका जो घर है उसको जितना कांस्टेंट रख सके और जितना कम सामान रख सके उतना अच्छा। नंबर 1। नंबर 2, हमें अपने बच्चे को 2 चीजें सिखानी है। एक, कोपिंग। अब हम कितना कुछ बदलेंगे, हम चलो अपना घर कंट्रोल कर लेंगे, पर हम बाहर तो नहीं कंट्रोल कर सकते ना। तो हमें अपने बच्चे को कोप करना सिखाना है। कोप करना कैसे सिखाएंगे? कोप करना सिखाएंगे, जो सबसे एक मनूवर है जो 80% बच्चों में काम आता है, वो है डीप कंप्रेशन। अगर आपको लग रहा है कि जैसे आपका बच्चा बहुत टाइटली किसी चीज को पकड़ के बैठा है, नहीं छोड़ रहा है, आपको कुछ एक्टिविटी करानी है या उसे तैयार करना है और वो नहीं कोऑपरेट कर रहा है, उसको तुरंत जॉइंट कंप्रेशन, डीप कंप्रेशन, कुछ नहीं, अपने हाथों से ही उसके सारे जॉइंट्स को 5 बार दबा दीजिए। मैंने डीप कंप्रेशन का वीडियो बनाया था पहले, मैं वापस डीप कंप्रेशन का एक डेमोन्स्ट्रेशन आपके साथ शेयर कर दूंगी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। वो डीप कंप्रेशन तुरंत उस बच्चे को 2-3 मिनट के लिए कर दीजिए। आप कहीं भी कर सकते हैं, आप बाहर बैठे हैं वहां भी एटलीस्ट अपर लिम्स मतलब हाथों का डीप कंप्रेशन आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, किसी पब्लिक प्लेस में बैठ के भी कर सकते हैं। इट रिलैक्सेस देम, बहुत रिलैक्स हो जाता है बच्चा। सो उनको डीप कंप्रेशन करके वो चीज कोशिश कीजिए हटाने की। दूसरी चीज है, उन्हें टेक्सचर्स से खिलवाइए, अलग अलग टेक्सचर्स के साथ उन्हें खेलने दीजिए। फॉर एग्जाम्पल दाल हो गया, आटा हो गया, चिपकने वाला बेसन हो गया, चिपकती है साधु माटी हो गई, उन्हें अलग अलग टेक्सचर्स के साथ खिलाइए। दैट ऑल्सो कम्फर्ट्स देम। सो ये अब टेक्सचर्स के साथ तो हम हमेशा नहीं खेल सकते, वो हमारे पास हमेशा अवेलेबल नहीं है, लेकिन डीप कंप्रेशन एक चीज है जो हम कहीं भी कर सकते हैं। सिंपली अपने हाथों से बच्चे के जॉइंट्स दबाना, दैट इज इट। कुछ बच्चों को जिनको मसाज अच्छा लगता है, उनके पीठ पे जस्ट जेंटली स्ट्रोक करना, जैसे माँ स्ट्रोक करती है ना, पीठ पे स्ट्रोक करना। सो वो ये मनूवर्स आपकी हेल्प करेंगे उस बच्चे को धीरे धीरे वो चीज से हटाने के लिए। Right? So you have to comfort the child. Right? And I feel the best way is massage and compression, joint compression, deep compression. ये ज्यादातर असर दिखाता है। Right, parents? So ये समझिए कि वो छीन लेना, वो उसके हाथ से हटा देना हमारी प्रॉब्लम परमानेंटली रिजॉल्व नहीं करेगा। एक टेम्पररी हो सकता है ब्रेक हो जाए, बट जहां उस बच्चे को मौका मिलेगा वो वापस वो चीज लेने की कोशिश करेगा। तो हमें उसे डिस्ट्रैक्ट तो करना ही है, लेकिन उसके उस कंफर्ट को हमें कॉम्पेंसेट भी करना है। हमें कुछ तो करना है बाहर से, कोई एक्सरसाइज, कोई मनूवर जिससे बच्चे को आराम मिले। सो वो 2 मनूवर्स हैं, या तो मसाज, डीप कंप्रेशन, टेक्सचर प्ले। ये चीजें हैं जो ज्यादातर बच्चों को काम डाउन करने के लिए काम आती हैं। अगर आपके बच्चे का कोई और पॉइंट है, जो जैसे कुछ बच्चों को पॉपेट बहुत अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को डिस्क्स बहुत अच्छी लगती है, कुछ बच्चों को ब्लैंकेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, सो यूज देम। अपने बच्चे के हिसाब से क्या कंफर्ट करेगा मेरे बच्चे को, ट्राई टू फाइंड इट आउट एंड हेल्प योर चाइल्ड। राइट पेरेंट्स? डीप कंप्रेशन का डिमॉन्स्ट्रेशन अब मैं आपको दिखा देती हूँ फॉर दोज पेरेंट्स जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं। डू ट्राई इट एट होम, शेयर योर फीडबैक। इफ एनी क्वेरीज, प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। लाइक द वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट द शक्ति स्प्रेड। विजयी भव, तथा अस्तु। नमस्कार।
हर जॉइंट पे 5-5 काउंट अपने हाथ से. हम वेट on every joint we will give 5 counts of squeeze. 1 2 3 4 5 finger joints. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 elbow joint. Arms straight. 1 2 on the arms. 3 4 5 on the shoulder. 1 2 3 4 5. Similarly on the legs. 1 2 3 4 5 toes पे. अब soles पे. 1 2 3 4 5. अब ankle पे, एड़ी पे. 1 2 3 4 5. Calf muscles. 1 2 3 4 5. Knees पे. 1 2 3 4 5. और बहुत हल्के हाथ से, with a very light hand on the thighs. 1 2 3 4 5. Do this compression at least 4 to 5 times. It takes 2 minutes, only 2 minutes. But it is very relaxing for the child. They learn to sit, they learn to be less hyperactive, less aggressive. It relaxes them. जरूर कीजिए. Okay? Namaste. Namaste.